हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर बायोटिक गाइड। आई एम आशी वार्ष्णेय और आज मैं इस वीडियो में सबसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ हाउ मेनी बैंड्स ऑफ आरएनए आर विजिबल इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरीके के बैंड्स दिखते हैं। तो अगर हमने आरएनए सैंपल लोड किया हुआ है तो हम सिर्फ जेल को देखकर कैसे बताएंगे विदाउट टेकिंग ओडी। हम सिर्फ बैंड्स को देखकर कैसे बताएंगे कि ये डीएनए है या फिर आरएनए, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है हमारी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की आरआरएनए की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जिसमें से यूकैरियोट्स के अंदर हमारी 28S, 5.8S, 5S एंड 18S यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर 23S, 5S एंड 16S यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे राइबोसोम को भी बिल्ड करती हैं बाय कंबाइनिंग विद द राइबोसोमल प्रोटीन्स। ओके, तो इसी तरीके से हमारे ये जो स्मॉल सब यूनिट होती है 70S राइबोसोम में, वो होती है 16S, और 50S राइबोसोम में हमारी होती है 5S RNA एंड 23S RNA, जिसमें S stands for sedimentary coefficient. ओके, एंड सेम विद 80S में हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो 5.8, 28S होती है विच बिल्ड 60S राइबोसोम, एंड 40S सब यूनिट होती है जो कि 18S और 30 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो अब देखते हैं कि जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें किस तरीके से बेंड्स दिखते हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक आरएनए को लोड कर रहे हैं एज अ सैंपल इन एग्रोस जेल, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा। अब यूकैरियोट चाहे मैमल्स हो, प्लांट्स हो या फंजाई हो, तो हमें 3 बैंड्स देखने को मिलते हैं विच आर 28S, 18S एंड 5.8S या फिर 5S। कभी कभी प्लांट्स के केस में हमें सिर्फ 2 बैंड्स ही देखने को मिलते हैं विच इज़ हमारा 28S एंड 18S। तो टॉप मोस्ट जो हमारा बैंड होगा वो हमेशा 28S वाला होगा, एंड देन उससे नीचे लोअर बैंड जो होगा वो 18S होगा। और अगर हमें 3 बैंड दिख रहे हैं इन केस, तो थर्ड बैंड जो होगा वो हमारा 5.8 या 5S का हो सकता है। प्रोकैरियोट्स के केस में सच एज बैक्टीरिया, हमें सिर्फ 2 बैंड्स देखने को मिलते हैं हमारे एग्रोस जेल में विच इज़ 23S एंड 16S। तो इस तरीके से ये हमारा अगर हमें 2 बैंड देखने को मिल रहे हैं, ये 2 बैंड अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक आरएनए हमने अपलोड किया हुआ है, जो है हमारा 23S आरएनए एंड 16S आरएनए। तो इस पिक्चर में भी हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमने लेडर अपलोड किया हुआ है। तो अपर राइबोसोमल बैंड जो हो गया और ये जो हो गया लोअर राइबोसोमल बैंड, इसका मतलब ये सही यहाँ पे आरएनए कंटैमिनेशन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से हमें स्मेयर भी देखने को मिल सकती है। ये जो बीच में ये एरिया जो देखने को मिल रहा है ये हमारी mRNA स्मेयर है। इस तरीके से भी हमें, अगर हमारा प्योर डीएनए आइसोलेट हुआ है, अगर हमारा इंटेक्ट आरएनए है, तो हमें या तो इस तरीके के बैंड्स देखने को मिलेंगे या फिर इस तरीके के बैंड्स देखने को मिलेंगे। बट अगर कहीं पे भी इस तरह से अगर हमें बैंड्स देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ यहीं पे अगर बैंड देखने को मिल जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कंटैमिनेशन है इस सैंपल में। ठीक है, सेम विद दिस कि यहाँ पे अपर राइबोसोमल बैंड जो है डिग्रेड हो चुका है, इसीलिए हमें सिर्फ इस तरीके से बैंड दिख रहे हैं। तो डिग्रेडेड आरएनए का ये बैंड्स इस तरीके से दिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स related to biotechnology.